हेलो स्टूडेंट, आज हम फ़िश पॉन्ड कल्चर में किस तरह के पॉन्ड जो हैं उनकी कैसी शेप रहती है, उनका कैसा टेक्सचर्स या उनका साइज़ या उनकी हम मतलब डिफरेंट क्राइटेरिया जो है वो यूज़ करते हैं, उनके बेस पर हम पॉन्ड की टाइप बताते हैं। तो फ़िश पॉन्ड कल्चर में जो पॉन्ड यूज़ किए जाते हैं वो कैसे हैं और उनको कैसे हम डिफरेंट टाइप्स के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं। तो पॉन्ड कल्चर जो होता है, पॉन्ड एक स्मॉल, अगर हम एक नेचुरल पॉन्ड की बात करें, वो साइज़ में छोटा है, पानी उसका रुका हुआ होता है, स्टिल वाटर होता है, और कोई भी लैंड बेस्ड बॉडी हो सकती है जिसके अंदर डिप्रेशन बन गया है और उसके अंदर वाटर जो है वो इकट्ठा हो गया है। ये मैक्सिमम अगर हम देखते हैं तो नेचर के अंदर होते हैं, कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। जैसे आपके पर्टिकुलर विलेज में आप देखते हैं कि वहाँ पर पॉन्ड बना दिया जाता है, तो ऐसा कोई फिश कल्चर नहीं किया जाता, ओनली पॉन्ड कंस्ट्रक्ट किया जाता है ताकि रेन वाटर को वो हार्वेस्ट कर सकें। पॉन्ड जनरली स्मॉल होते हैं लेक से। पॉन्ड की जो अगर साइज़ की बात करें, डेप्थ की बात करें, तो बहुत ही शैलो वाटर बॉडीज़ होती हैं जिनके अंदर एक्वेटिक प्लांट, फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन जो है वो अबंडेंस जो है प्रेजेंट होते हैं। अब हमारा जो कल्चर फिशरीज़ की हम जब बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप के कल्चर जो है वो यूज़ किए जाते हैं, लाइक पॉन्ड कल्चर है, रेसवे कल्चर है, कंपोजिट कल्चर है। उसी के अकॉर्डिंग के जो फिश पॉन्ड कल्चर के अंदर पॉन्ड जो होता है, जो फिश पॉन्ड होता है जो कि हम फिशरीज़ में यूज़ कर रहे हैं, वो एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर होता है और जिसके अंदर फ़िश की फार्मिंग की जाती है। ये जो फिश पॉन्ड होता है ये हमेशा फ्रेश वाटर का होता है, शैलो होता है और नॉन फ्लोइंग, यानी कि वहाँ पर स्टिल वाटर जो है वो प्रेजेंट होता है। अब जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है जो फिशरीज़ को भी देखती है, वो उनके अकॉर्डिंग जो है फ़िश पॉन्ड जो है उसके अंदर कुछ फीचर्स होने चाहिए। जैसे पॉन्ड की वॉल होनी चाहिए जिसको हम डाइक बोलते हैं। ये आप देखेंगे, दिस इज़ द डाइक, मतलब कि वॉल बना दी जाती हैं, पानी को मिट्टी को खोदा और उसके चारों तरफ जो है वॉल क्रिएट हो जाती है जहाँ पर पानी को होल्ड किया जाता है। फिर होते हैं पाइप और चैनल्स। पाइप जो होते हैं या जो चैनल्स होते हैं, जैसे आप यहाँ देखिए आउटलेट है, यहाँ पर आउटलेट है, यहाँ पर जो है इनलेट है, कि एक वो होता है जहाँ से पानी जो है एंटर करता है पॉन्ड के अंदर, और दूसरा वो है जहाँ से पानी एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो निकल जाता है। तो वाटर को कैरी करने के लिए पाइप या चैनल जो है वो कंस्ट्रक्ट ज़रूरी होते हैं। वाटर कंट्रोलर भी होना चाहिए जिसको हम मोंक बोलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये मोंक है। ये मोंक जो होता है एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है जिसके अंदर जो है स्लाइडिंग बैरियर लगा होता है जिसको हम अप डाउन कर सकते हैं टू चेक द अमाउंट ऑफ वाटर, कि पॉन्ड के अंदर कितना पानी जो है वो रखना है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसके हम लेवल को चेक करते हैं। तो वाटर कंट्रोलर जिसको मोंक बोलते हैं, जो वाटर के लेवल को चेक करता है, कंट्रोल करता है। फिर आते हैं ट्रैक्स एंड रोडवेज होने चाहिए। आप देखेंगे ये पॉन्ड है, इसके चारों तरफ जो है ट्रैक बने हुए हैं बड़े छोटे, ताकि यहाँ पर इजीली पॉन्ड के चारों तरफ की मॉनिटरिंग की जा सके। उनमें कोई भी रिक्वायरमेंट है उसको हम किसी भी एंगल से, किसी भी साइड से जो है वो कंट्रोल कर सकें। हार्वेस्टिंग फैसिलिटी, क्योंकि जब फ़िश जो है टेबल साइज़ की हो जाएंगी तो अब उनको हार्वेस्ट भी करना है, या उनके अलावा जो अदर इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होते हैं वाटर की मैनेजमेंट में, फ़िश की मैनेजमेंट में, चाहे वो टूल्स हैं, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, चाहे वो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है,
वो भी वहाँ पर ज़रूर होनी चाहिए। अब फिश पॉन्ड की टाइप की बात करें, फिश पॉन्ड जो होता है सबसे पहले हम उनको डिफरेंट क्राइटेरिया से डिवाइड करते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल कि जो हमने फ़िश पॉन्ड बनाया वो किस मटेरियल का बना हुआ है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है उसको हम कैटेगराइज कर देते हैं अर्थन पॉन्ड, कंक्रीट पॉन्ड और लाइन पॉन्ड। अर्थन पॉन्ड जो होते हैं, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये सिंपली कोई भी लैंड होता है वहाँ से डिगिंग कर देते हैं, सॉइल को निकाल देते हैं, एक्सकावेटिंग कर देते हैं उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, और वहाँ पर एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है और उसके अंदर पानी भर देते हैं। ये नेचुरल दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन ये जो नेचुरल पॉन्ड जो अर्थन पॉन्ड होते हैं ये बहुत ही फेवर करते हैं ब्रीडिंग और रेयरिंग फिश के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सेमी नेचुरल इन्वायरमेंट जो है वो बन जाता है। दूसरे होते हैं कंक्रीट पॉन्ड। ये पॉन्ड जो है जैसे कोई कंक्रीट के ब्लॉक्स होते हैं या सैंड के ब्लॉक्स हैं या सीमेंट है, उनको यूज़ किया जाता है, और जिसके कारण एक सीमेंटेड, अब यहाँ देखेंगे ये सीमेंटेड पॉन्ड, कंक्रीट पॉन्ड जो है वो बना दिया जाता है। ये अर्थन पॉन्ड है, आप देखेंगे इसके चारों तरफ जो है आपको लैंड जो है वो दिखाई दे रही है, और ये कंक्रीट के पॉन्ड है। अब कहते हैं इनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रहती है, इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि कंक्रीट के हैं पर्टिकुलर जो हमारी साइट सिलेक्शन एरिया होता है वहाँ पर बनाए जाते हैं ये, और इस तरह से डिज़ाइन की जाते हैं कि जो स्पेसिफिक नीड है वो पूरी हो सके। ब्रीडिंग है, नर्सरी पॉन्ड है, एक्सेट्रा। इस कंस्ट्रक्शन के लिए जब पॉन्ड बनाते हैं कंक्रीट के तो स्पेशल एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि ब्लॉक प्रॉपरली जो है वो जुड़े हों, किसी तरह का लीकेज ना हो, ठीक है, कोई जो है प्रॉपर ड्रेनेज का काम जो है वो हो सके। तो यहाँ पर एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट रहती है, स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। थर्ड टाइप के जो पॉन्ड होते हैं उनको बोलते हैं लाइन पॉन्ड। लाइन पॉन्ड जो होते हैं ये डिफरेंट वैरायटी ऑफ मटेरियल अदर देन अर्थन या कंक्रीट से बने हुए होते हैं, जैसे प्लास्टिक है, रबड़ है लाइनर, या ये जो हमारे टारपुलिन्स हैं जिनको हम थिक, ये क्या होते हैं प्लास्टिक के कवर होते हैं जिनको हम तिरपाल के जो है वो बोलते हैं। और इवन जो जियोमेट टेक्सटाइल फैब्रिक्स आते हैं, ये फैब्रिक बहुत थिक होते हैं, उनका जो थ्रेड काउंट बहुत ज़्यादा होता है, और वहाँ पर लीकेज नहीं होती किसी भी तरह। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये उस शीट से बना हुआ है, टर्पलिन्स या टेक्सटाइल, जियो टेक्सटाइल फाइबर की। ये पॉन्ड जो होते हैं बहुत ही अडेप्टेबल होते हैं, इनको हम किसी भी लोकेशन के ऊपर सेट कर सकते हैं, स्लोप के ऊपर, फ्लैट ग्राउंड के ऊपर। और ये पॉन्ड जो है सबसे ज़्यादा पोर्टेबल हैं कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार इनको, इनकी लोकेशन या इनकी स्पेस जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो अर्थन और कंक्रीट पॉन्ड से ज़्यादा फेवरेबल है। अब वाटर का सोर्स, हम वाटर के सोर्स के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हम जो फ़िश कल्चर करते हैं वो हमेशा फ्रेश वाटर के अंदर होती हैं। तो फ्रेश वाटर पॉन्ड के अंदर जो है हम क्या देखते हैं कि वाटर का सोर्स क्या है। सेकंड हम देखते हैं कि वाटर जो है वो ड्रेन हो सकता है या नहीं हो सकता पॉन्ड से, या कौन सा मटेरियल और मेथड यूज़ कर रहे हैं हम कंस्ट्रक्शन के लिए, या कौन सा मेथड जो है हम फिश फार्मिंग का यूज़ कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अब देखिए सबसे पहले आता है सोर्स ऑफ वाटर क्या है। ये डिपेंड करता है कि लैंडस्केप कहाँ है, कौन सी जगह है जहाँ पर हमने वो पॉन्ड बिल्ट किया है। और ये पॉन्ड अगर तो एक जो पॉन्ड होते हैं उनको क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर होता है वो फेड करता है, यानी कि ग्राउंड वाटर जो है ज़मीन के नीचे जो वाटर टेबल रहता है
वो हाई होता है, जिसके कारण पानी जो है पौंड के अंदर जो है वो आ जाता है। तो ये ग्राउंड वाटर से जो फेड होते हैं वो स्प्रिंग वाटर पौंड हो सकते हैं, जिनमें क्या है कोई भी अब यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी स्प्रिंग है नियर बाय, वहाँ से पानी जो है डायरेक्टली पौंड के अंदर जा सकता है, या वेरी क्लोज होता है तो वहाँ पर वाटर सप्लाई जो है थ्रू आउट ईयर वेरी करती है, क्योंकि रेनी सीज़न के अंदर स्प्रिंग देखने को मिलेगा, अदरवाइज़ दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो वहाँ पर वाटर की सप्लाई जो है वो वेरी कर सकती है, क्वालिटी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। सेकंड, सीपेज पॉन्ड होते हैं जिनके अंदर जो वाटर टेबल के ऊपर जो मैं बात कर रही हूँ कि पानी के नीचे का वाटर टेबल जो है वो कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और वाटर का लेवल भी डिपेंड करता है कि वाटर का टेबल का क्या लेवल है। जितना ज़्यादा वाटर टेबल हाई होगा उतना ज़्यादा पानी जो है पौंड के अंदर दिखाई देगा। तो ये है आपको, ये आप नीचे देख रहे हैं, ये वाटर का लेवल है जो वाटर टेबल का, और ये पौंड कंस्ट्रक्ट किया है जिसके अंदर पानी जो है वो मूव करता है। दूसरे होता है रेन फेड। अब यहाँ पर जैसे नाम बता रहा है कि ऐसे पौंड बना लिए गए हैं जहाँ पर बारिश जो है पानी, जब बारिश आती है उनके अंदर पानी भर जाता है। ठीक है, और अगर एक्स्ट्रा पानी होता है वो सरफेस से जो है रन ऑफ हो जाता है। कोई भी अगर आप देखें ड्राई सीज़न के अंदर क्या होगा, वाटर की सप्लाई नहीं हो पाएगी, और पौंड जो हैं वो ज़्यादातर जो डिप्रेशन बनाए जाते हैं वो इम्परमिएबल सॉइल पर बनाए जाते हैं, क्योंकि पानी जो है कंटिन्यूसली अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा ना हो कि पानी इवेपोरेट हो जाए या पानी जो है वो नीचे ज़मीन में चला जाए, तो ये बहुत ध्यान रखना होता है। उसके बाद ये थर्ड टाइप के जो पौंड होते हैं उनके अंदर जो है वो जो वाटर बॉडी होती है वो स्ट्रीम हो सकती है, लेक हो सकती है, रिजर्वायर हो सकता है, इरिगेशन कैनाल हो सकती हैं, जो कि पौंड के अंदर पानी की सप्लाई देती हैं। वो एक डायरेक्टली दे सकते हैं, जैसे कि बैराज पौंड के अंदर देखा जाता है। वानी जो है ये आप देखेंगे, ये जो है ये देखिए, ये वाटर जो कोई भी हम कह रहे हैं स्ट्रीम हो सकती है, लेक हो सकती है, वो क्या करते हैं उसके बीच में यहाँ पर देखिए ये पौंड बना दिया गया और यहाँ पर ये बैराज बना दिया गया। ये बैराज जो है ये वाटर के लेवल को कंट्रोल करता है। तो जो भी हमारा फीडिंग चैनल है वो डायरेक्टली पौंड में से होकर ये पौंड को फेड कर देता है। दूसरा इनडायरेक्टली भी होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो रिवर है, लेक है, उसको सीधा पौंड में ना डालकर सीधा वो अपने वे पे रहती है, और पौंड जो है वो नियर बाई कंस्ट्रक्ट कर लिया जाता है। फिर आता है पंप फेड। कुछ ऐसे भी पौंड्स होते हैं जो कंस्ट्रक्ट कर लिए जाते हैं, और वहाँ पर क्या होता है नियर बाय, अब ये देखिए ये पौंड हाई लाइन पे है और जो हमारा चैनल है वो लो लाइन पे है, तो अपने आप तो पानी मूव करेगा नहीं, तो वहाँ पर स्पेशल पंप लगाए जाते हैं जो पानी को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जो है वो ले जाते हैं। उसके बाद आता है कि ड्रेनेज का क्या मैटर है। तो दो तरह के पौंड हैं, अनड्रेनेबल और ड्रेनेबल पौंड। अनड्रेनेबल का मतलब होगा वो पौंड ऐसे होंगे जिनका वाटर जो है वो नहीं ड्रेन होगा। ठीक है, यहाँ पर ग्राउंड वाटर से फेड पौंड हो सकते हैं या सरफेस रन ऑफ से हो सकते हैं, और इनके जो वाटर लेवल होता है वो सीजनली वेरी करता है। और ये पौंड दो तरह के ओरिजिन हो सकती हैं कि एक तो सिंपल जो स्वैम्पी एरिया होते हैं जहाँ पर वाटर लेवल बहुत ज़्यादा होता है उस जगह पर पौंड बना दिया जाए, ताकि कोई भी वाटर का सोर्स जो है अदर देन ग्राउंड वाटर अवेलेबल ना हो। दूसरा, हम क्या करते हैं कि किसी पर्टिकुलर जगह पर जो है एक्सट्रैक्शन कर देते हैं, किसी ग्रेवल का है, कोई सैंड है, क्ले है, कि बहुत कोई बड़ा सा पत्थर हटाया तो वहाँ पर एक डिप्रेशन बन गया और बारिश से या नियर बाय स्प्रिंग से उसके अंदर पानी आ जाता है। एडवांटेज जो अनड्रेनेबल पौंड की रहती है कि यहाँ पर वाटर का लेवल स्टेबल रहता है,
ठीक है, क्योंकि इट फेड बाय ग्राउंड वाटर। और सोर्स जो है वो नेचुरल फिश फूड जो है वो देना पड़ता है। ठीक है, इसके अंदर नेचुरली जो है बहुत छोटी छोटी फिशेस अदर देन जो हमारी कल्चरेबल इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट फिशेस है उससे अलग होती है। डिसएडवांटेज की बात करें तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है मैनेज करना, बहुत ही केयरफुल अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो वाटर की क्वालिटी है, वाटर की क्वांटिटी है, या फिश की हेल्थ है। बहुत सारी सप्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो भी दी जाती है अगर हमारा नॉन ड्रेनेबल पॉन्ड है। सेकंड, ड्रेनेबल पॉन्ड्स होते हैं जो कि ऐसे पॉन्ड होते हैं जिनको वाटर लेवल से थोड़ा सा ऊपर कंस्ट्रक्ट किया जाता है, हायर लेवल पर जो है वो कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, और उसमें पानी जो है वो इजीली ड्रेन हो जाता है, चाहे वो ग्रेविटी के कारण हो, चाहे वो अदर जो पंप सिस्टम है उसके द्वारा जो है पानी निकाल दिया जाता है। इसमें भी एडवांटेज है कि ये इजी टू ड्रेन फॉर क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन या हार्वेस्टिंग के टाइम पर इजीली ड्रेन किया जा सकता है। और यहाँ पर वेरियस फिश कल्चर टेक्निक जो है वो यूज़ की जाती हैं, चाहे वो इंटेंसिव टाइप की हो, चाहे वो सेमी इंटेंसिव टाइप की हो। अब फिश पॉन्ड जो हैं, जो कि मैंने बताया कि जो अनड्रेनेबल होते हैं, वो स्वैम्पी एरिया के अंदर जहाँ पर वाटर टेबल बहुत ज़्यादा होता है, और जो पंप जो हमारे ड्रेनेबल पॉन्ड्स होते हैं उनको ज़्यादातर जो है स्लोप, डाउन हिल स्लोप के ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है। और इसके अलावा कुछ पंप ड्रेन पॉन्ड भी होते हैं कि हम स्पेशल पंप लगा देते हैं जो कि पानी को ड्रेन कर देता है, पॉन्ड जो है वो खाली हो जाते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, ग्रेविटी के कारण भी हो सकता है, या हम मैनुअली आर्टिफिशियली भी जो है ड्रेनेज कर सकते हैं। और ये पॉन्ड जो होते हैं जहाँ पर ग्राउंड वाटर यूज होता है वो काफ़ी हद तक जो है सी बैक नहीं होता। अब नेक्स्ट जो है उसमें आता है कि कंस्ट्रक्शन का मेथड क्या है, कि किस मेथड से बनाए गए हैं। तो डग आउट पॉन्ड्स होते हैं। डग आउट पॉन्ड बहुत ही कॉमन, जो हम कन्वेंशनल मेथड बता रहे हैं कि किसी भी लैंडस्केप के ऊपर हम डिगिंग करते हैं, डिप्रेशन क्रिएट कर देते हैं और उसके अंदर जो है पानी डाल दिया जाता है। और उसकी आप यहाँ देखेंगे, ये हमने डग किया और यहाँ पर जो है इसके लिए थोड़ी सी डाइक जो है, वॉल जो है वो ऊंची कर दी। फिर आते हैं इनबैंकमेंट पॉन्ड। ये जो होते हैं विदाउट, इसको ऐसी जगह पर बनाया जाता है जहाँ पर हमें लैंड में से मिट्टी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा मिट्टी जो सॉइल होती है उसको किसी पर्टिकुलर जगह के दोनों तरफ जो है वो इस तरह से डाल दिया जाता है कि वो एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है जो कि पॉन्ड का काम करने लग जाता है। और ऐसे जो पॉन्ड्स होते हैं वो ड्रेनेबल होते हैं, और यहाँ पर ग्रेविटी के इफेक्ट भी बहुत इजीली दिखाई देता है। फिर आते हैं कट एंड फिल पॉन्ड। वो ऐसे पॉन्ड होते हैं जिनको क्या करते हैं, पहले काटा जाता है और फिर उसी जो मिट्टी इकट्ठी उसको दूसरी जगह लगा दिया जाता है ताकि वो उसकी जो है वो डाइक बन सके। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें क्या किया कि यहाँ इतना पोर्शन जो है वो खोदा और फिर उस मिट्टी को इसके साइड में लगा दिया, तो आप देखेंगे अब वाटर का जो लेवल है वो इक्वल हो गया है। फिर आते हैं पॉन्ड का यूज़ क्या कर रहे हैं। जिस यूज़ के लिए हमने पॉन्ड बनाए उनको हम उसी नाम से जानते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉन्ड है, जैसे स्पॉनिंग पॉन्ड है। स्पॉनिंग पॉन्ड में क्या करते हैं, एग है या स्मॉल फ्राई की प्रोडक्शन की जाती है। नर्सरी पॉन्ड के अंदर जो है जो बड़े बड़े जुवेनाइल स्टेज के जो फिशेस हैं उनको फिंगरलिंग्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। स्टॉकिंग पॉन्ड में फिंगरलिंग्स की रेयरिंग की जाती है और जब वो टेबल साइज़ की हो जाती है तब उनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। ब्रूड पॉन्ड है, ब्रीडिंग पॉन्ड है, ये भी ब्रीडिंग के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। फैटनिंग, उसके बाद आते हैं स्टॉकिंग पॉन्ड। इसके अंदर फिंगरलिंग्स को टेबल साइज तक बढ़ाने के बाद जो है वो
यूज़ किया जाता है। ब्रूड और ब्रीडिंग पॉन्ड के अंदर हम ब्रूड स्टॉक की रेयरिंग करते हैं। थर्ड आते हैं स्टोरेज और सेग्रीगेशन पॉन्ड। अगर कोई फ़िश ऐसी है जो कि इन्फेक्टेड है या कोई डिजीज़ होगी, उसको आइसोलेट करने के लिए हम सेग्रीगेशन या स्टोरेज पॉन्ड बना देते हैं, जो कि फ़िश को टेम्परेली वहाँ रखा जाता है जब तक कि वो हेल्दी ना हो जाए। ठीक है। और फिर आते हैं फैटनिंग पॉन्ड, जो स्टॉकिंग पॉन्ड्स होते हैं, जिनके अंदर एग्जैक्टली जो फ़िश की हमें फैटी फ़िश की रिक्वायरमेंट होती है वो बनाने में हेल्प करते हैं। और कुछ इंटीग्रेटेड टाइप के पॉन्ड भी होते हैं जिनके अंदर क्रॉप है, एनिमल है या अदर फिश पॉन्ड जो है उनको रेयर किया जाता है, और जिसके कारण जो है वो हम डबल ड्यूल यूज़ कर सकते हैं, ट्रिपल यूज़ कर सकते हैं। और वहाँ पर जो सप्लाई है वेस्ट वाटर मटेरियल की, वो एज ए फीड या फर्टिलाइज़र के रूप में रहती है। फिर आते हैं विंटरिंग पॉन्ड। विंटरिंग पॉन्ड जो होते हैं वो होते हैं जहाँ पर हम फिशेस को रखते हैं विंटर सीजन के अंदर, ताकि वो प्रोटेक्टेड रहें। फिर आते हैं, अब हमने इतने सारे टाइप के पॉन्ड पढ़ लिए, अगर हम इन सबको मिक्स कर दें तो हमारे पास 3 बेसिक टाइप के पॉन्ड आते हैं। जैसे संकन पॉन्ड। संकन पॉन्ड जैसे नाम बता रहा है, ये पॉन्ड जनरली बिलो द लेवल ऑफ सराउंडिंग लैंड, जो भी लैंड एरिया है उसके अंदर जो है वो क्रिएट किया जाता है। उसके बाद पॉन्ड जो है डायरेक्टली फेड बाय द ग्राउंड वाटर, रेन वाटर और सरफेस रन फॉर। जो संकन पॉन्ड होते हैं वो अनड्रेनेबल होते हैं या पार्शली ड्रेनेबल होते हैं, क्योंकि उनके अंदर हमेशा पानी जो है वो रहता है। और इनकी जो बिल्ट होता है, ये डग आउट पॉन्ड, या हम कह सकते हैं जो हमारे यूज़ करते हैं एग्जिस्टिंग होलो डिप्रेशंस को एज इन द ग्राउंड, और कुछ एडिशनल एम्बैंकमेंट वाले भी पॉन्ड जो है कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं टू इंक्रीज द डेप्थ। फिर आते हैं बैराज पॉन्ड। बैराज पॉन्ड जो है अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये किसी भी वैली की बॉटम में क्रिएट किए जाते हैं, और फिर वहाँ पर एक डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, जिसके कारण जो पानी जो है उसका लेवल जो है चेंज करते रहते हैं। ज़्यादा पानी आ गया तो बैराज को जो है वो खोल देते हैं, अगर कम पानी आता है तो बैराज को जो है वो बंद कर दिया जाता है। ठीक है। तो बैराज पॉन्ड जो होते हैं वो ड्रेनेबल होते हैं थ्रू द ओल्ड रिवर बेड। जो पुरानी रिवर के जिस पे वो बने होते हैं बैराज, वहाँ फ्लैट एरिया होते हैं या वैली का एरिया होते हैं जहाँ पर ये क्रिएट किए जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हो जाए, पानी का लेवल बढ़ जाए, अब वैली क्या थी, एकदम सूखी थी, लेकिन जैसे ही फ्लड आया पानी का लेवल बढ़ गया, पानी जो है उसके अंदर जो है मूव कर गया, और ये एक्सेस ऑफ वाटर जो होता है ये डाइवर्ट भी किया जा सकता है, कि जो हमने पॉन्ड बनाया है उसके एक साइड से जो है डाइवर्ट कर दें, और डाइवर्जन कैनाल भी बिल्ड की जाती हैं इस पर्पस के लिए, और पॉन्ड वाटर जो है कंट्रोल रहता है फ्रॉम द स्ट्रक्चर इनलेट। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पर क्या है, डाइवर्जन कैनाल जो है वो बनाई गई है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है। ये नॉर्मल वैली का एरिया है जहाँ पर बारिश होती है और पानी इकट्ठा होके मूव कर जाता है, उसमें से क्या करते हैं, एक डाइवर्जन कैनाल बना दी जाती है, और ये इनलेट रहता है जिसके थ्रू जो है पानी पॉन्ड के अंदर एंटर करता है। इसी तरह से ये भी कर सकते हैं कि हम उसको कोई नियर बाय स्प्रिंग है, स्ट्रीम है या रेजरवायर है, वहाँ से वाटर की एंट्री जो है पॉन्ड में कर दें, और इसमें जहाँ पर एंट्री होती है उसको इनलेट बोलते हैं, और जहाँ से पानी बाहर जाता है उसको आउटलेट बोलते हैं। ठीक है। और ये प्रोटेक्ट करते हैं जो डाइक है वॉल को फ्रॉम फ्लड से। स्पिलवे जो है वो क्रिएट किया जाता है। फिर आते हैं डाइवर्जन पॉन्ड। जैसे कि नाम पता चल रहा है कि यहाँ जो है पॉन्ड की जो फीडिंग होती है वो डायरेक्टली भी हो सकती है बाय ग्रेविटी के कारण, और पंपिंग के द्वारा हम डाइवर्जन कैनाल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब इसमें देखिए,
अब ये जो डाइवर्जन कैनाल होती हैं ये बिकम मेन फीडर कैनाल। अब यहाँ देखिए ये फीडर कैनाल है, ये फीडर कैनाल है, और ये सीरीज़ के अंदर जो है पैरेलल सीरीज़ के अंदर जो है पोंड कंस्ट्रक्ट करती हैं, जिनके द्वारा इन जो फीडिंग कैनाल से पानी जो है इनके अंदर एंटर करता है। फिर आते हैं कुछ फ्लैट ग्राउंड होते हैं जिसके अंदर 4 डाइक एम्बैंकमेंट पोंड जो है वो बनता है, जैसे कि पैडी पोंड के अंदर देखा जाता है। ये ज़्यादातर जो हैं वो ड्रेनेबल होते हैं और इनका ड्रेन जो है स्पेशल ड्रेन कैनाल के थ्रू जो है वो किया जाता है। ये वाली पिक्चर में देखिए यहाँ पर जो है सिर्फ एक पोंड बना हुआ है और फिश डली हुई है और कुछ भी नहीं है। ये हमारा कन्वेंशनल टाइप का है, एक्सटेंसिव टाइप का पोंड है। ये पोंड देखिए यहाँ पर फिशेस भी बहुत सारी हैं, वाटर लेवल मेंटेन है, यहाँ लेबर जो है फीडिंग दे रही है, तो केयरिंग जो है यहाँ पर की जाती है, जिसको हम कहते हैं सेमी इंटेंसिव। फिर आती है ये थर्ड टाइप की, देखिए जिसके अंदर हम इंटेंसिव पोंड कहते हैं। इंटेंसिव का मतलब कुछ ना कुछ दे रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए प्रॉपर इक्विपमेंट है, जो स्टॉकिंग है वो भी हायर है, कंप्लीट फीड। अब ये देखिए पर्सन जो है पूरी कंप्लीट फीड जो है टाइमली देता है, बहुत सारे अदर पैरामीटर जो है उनको भी चेक किया जाता है, और जो हमारी प्रोडक्शन होती है वो या हमारी इनकम जो है वो ज़्यादा होती है। तो इस तरह से जो है ये आप देखेंगे ये एक्सटेंसिव टाइप का पोंड है और ये इंटेंसिव टाइप के पोंड है, मल्टीपल पोंड है। सबको अलग अलग पोंड को जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है, जिसके कारण जो मैनेजमेंट है वो इजीली हो पाती है। अब ऑन द बेसिस ऑफ फिश फार्मिंग मेथड कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं, तो मोनोकल्चर पोंड हो सकता है, जिसके अंदर जो फिश होती हैं सिंगल स्पीसीज़ की रियर्ड की जाती हैं। मोनोकल्चर पोंड के अंदर अगर आप देखेंगे हाई वैल्यू होती है, मार्केट ओरिएंटेड होती हैं, जिसके अंदर इंटेंसिव टाइप का जो सिस्टम रहता है, पूरी मैनेजमेंट प्रॉपर ढंग से जो है उसको मैनेज किया जाता है पोंड को। मेजर फिश स्पीसीज जो मोनोकल्चर पोंड के अंदर देखने को मिलती है, ट्राउट है, टिल्पिया है या कार्प होती हैं। दूसरे आते हैं पॉलीकल्चर पोंड, जिसके अंदर एक से ज़्यादा जो डिफरेंट टाइप की जो डिफरेंट स्पीसीज़ हैं उनको जो है रियर किया जाता है। स्पीसीज़ जो है सक्सेसफुली स्टॉक की जाती हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर फीडिंग, उनके फीडिंग हैबिट के अकॉर्डिंग जो है हम यूज़ करते हैं कि कुछ सरफेस फीडर हैं, कुछ जो है बॉटम फीडर्स होती हैं, कुछ जो है बीच के डिफरेंट ट्रॉफिक निश के ऊपर जो है वो रहती हैं। और इस तरह का जो पॉलीकल्चर पोंड है उसको हम कंपोजिट फिश कल्चर भी बोल देते हैं। फिश जो है वो यहाँ पर कैटला है, सिल्वर कार्प है, रोहू है, मृगल है, ये सब फिशेस जो है वो यूज़ की जाती हैं। फिर आती है मोनोसेक्स कल्चर पोंड, जिसके अंदर सिर्फ एक सेक्स की या मेल या फीमेल फिशेस जो है उनको कल्चर किया जाता है। और टिल्पिया जो है एक सिंगल स्पीसीज मोनोसेक्स कल्चर पोंड के अंदर देखने को मिलता है। थैंक यू।